नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज में आपका फिर से स्वागत है। आइए इस वीडियो में बात करेंगे आंवला नवमी या अक्षय नवमी व्रत के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन आंवले के पेड़ को जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, आंवला, वस्त्र तथा दक्षिणा समर्पित किया जाता है। आंवले के वृक्ष को दिया और धूप दिखाकर 108 बार फेरे लगाते हैं और कथा सुनते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं तथा दक्षिणा देते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन भोजन में आंवले का होना जरूरी है और उत्तम तो यह होगा कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाएं और वहीं बैठकर भोजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भी दक्षिणा दें तथा अपने आसपास के कुनबे के लोगों को भी भोजन जिमाएं। तो आइए आगे सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था, उसके बाद ही भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान देना बंद कर देना चाहिए। पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा ही दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और उसके पश्चात भोजन करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से अन्नदाता धर्म का बैर हो गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर मुझे नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख में से पानी निकलकर रानी के पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया था। मेरे सास ससुर रोजाना 1 मन आंवले का दान करते थे, इसलिए हमने उन्हें भगा दिया था। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने सत्य रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना है। तो इस प्रकार आंवला नवमी की कथा समाप्त हुई। इस आंवला नवमी की कथा को श्रवण करने के बाद विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। तो आइए आगे सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए किसी तरह इसे घर भेजना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन है। लोगों ने पूछा कि यह धन कहाँ से आया, तो लड़के ने कहा कि विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सभी परिवार को धन देना। तो ये थी विनायक जी की कहानी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।